काल के बाद जब शिक्षण संस्थान की बात करें तो अब अपने हर तरीके से बच्चों को रिझाने में, बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर शिक्षा संस्थान की ये पहल है कि हमारे संस्थान में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल्ड हों। मैं बता दूं कि अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर एटीडीसी एक संस्था जो तरह तरह के कार्यक्रम या फिर वोकेशनल कोर्स तैयार करके बच्चों के बीच में जगह जगह जाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि बच्चे जो खासकर अनएम्प्लॉयमेंट उनके पेरेंट्स हो गए कोरोना के टाइम, लेकिन आज उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। वो आए, अपने भविष्य को संवारें, कम समय में अच्छे कोर्स करके अच्छे अर्निंग का एक रास्ता निकालें, रास्ता पाएँ और अपने पेरेंट्स के लिए एक कदम बने, यानी कि उनके लिए एक सहारा बने। इसी कड़ी में मैं बता दूं कि आज गुड़गांव एटीडीसी हेड ऑफिस में है और यहाँ जीएम दीपक सिंह सर यहाँ पे आज हमें कुछ ब्रीफ करने वाले हैं अपने जो नए स्टूडेंट्स यानी कि 12वीं के बाद से अपने आगे के एजुकेशन को लेके, या फिर वो संशय में रहते हैं कि करना क्या है उन्हें, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए या फिर उनको सही मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर एटीडीसी एक नया कंसेप्ट लेके आई है। हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो हमारे दर्शकों को या फिर उन अभिभावकों के लिए ज़रूरी है जो अपने बच्चों को सही समय पे सही जगह। टीडीसी के प्रोग्राम के बारे में जानने से पहले हमारे दर्शक जान लें कि हमारी जो आज स्पेशल शख्सियत से जो बात हो रही है, अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें ताकि हमारे दर्शक जान पाए। धन्यवाद। मेरा नाम है दीपक सिंह और 2012 से मैं एईपीसी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं एईपीसी में जॉइंट डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल मैनेजमेंट के साथ था। फिर उसके बाद मैं एटीडीसी में जीएम के पद पे अभी हूँ और मैं एटीडीसी में आईटी और एवीआई प्रोग्राम्स देखता हूँ, जिसमें हम बच्चों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में उनको एजुकेट करते हैं, उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। आज बात करने का जो टॉपिक है, आप लोगों ने टैब डिस्ट्रीब्यूशन एक कार्यक्रम है, मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक जाने आपके ज़रिए कि वो क्या कंसेप्ट है, क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वैसे सरकार तो पहले ही कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते आई है, लेकिन आप लोग टैब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा क्यों आया दिमाग में? देखिए, आज एक तरीके से अगर आप देखें तो पूरा एक साल कोरोना काल को हो चुका है। पिछले साल 2020 में 23 मार्च के लगभग ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी और उसके बाद से सारे शिक्षण संस्थान जो हैं वो सभी उससे प्रभावित हुए। सभी शिक्षण संस्थान बंद करने पड़ गए, उनमें पढ़ रहे बच्चे अपने घरों में कैद हो गए। शिक्षकों के लिए दिक्कत ये थी कि वो नौकरी कैसे चले। आज एक साल बाद जबकि कोरोना को काफ़ी हद तक सूझबूझ से भारत ने कंट्रोल कर लिया है, उसी तरीके से शिक्षक और शिक्षण संस्थानों ने डिजिटल के माध्यम से अपने शिक्षा को कैसे जारी रखें और कैसे उस बच्चे तक पहुंचाएं जो अपने घर की सेफ्टी में आराम से पढ़ाई कर सके। और यही आगे का वे फॉरवर्ड है, क्योंकि बिना डिजिटल के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे आज आप देखिए पेटीएम है, ई कॉमर्स में आपके अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, उसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करनी थी। हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो एटीडीसी के हैं, उन्होंने मिलकर के इस पूरे कोरोना काल में जूम के थ्रू ये सारी मीटिंग्स की और सभी ने डिजिटल के पावर को सकारात्मक तौर से अपनाया कि हाँ, ये वाकई में एक कारगर चीज़ है, जिससे हम पहले इतने खर्चे के साथ होटलों में मीटिंग करते थे, आज की डेट में हम जूम मीटिंग
कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई आपका केरला में बैठा है, सब लोग आराम से 2-2 घंटे तक मीटिंग करते हैं और उसका प्रभावी तौर से आप उसके सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। तो इसी सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए बोर्ड, एटीडीसी का जो बोर्ड है, उसने डिसाइड किया कि हम क्यों ना अपने जुलाई सेशन जो आने वाला है, बच्चे जिसमें अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे, जुलाई सेशन के एडमिशन के लिए ये डिसाइड किया गया है एटीडीसी बोर्ड की तरफ से कि हम बच्चों को फ्री टैबलेट देंगे और फ्री टैबलेट में सारा कंटेंट जो हमारे एटीडीसी का है डिजिटली बच्चों को मुहैया कराया जाएगा। आविष्कार ही जन्य होता है ज़रूरत का। मुझे जहाँ तक ये आइडिया लगा कि आप लोग एक सही समय पे सही निशाना साधा है, लेकिन क्या इसका जो पर्पज़ आप बताना चाहेंगे तो वो बच्चे कौन होंगे जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो ऑलरेडी इनरोल्ड है, आपके वहाँ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या नए होंगे, और उनके लिए क्राइटेरिया क्या हो? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एक्चुअली में एडमिशन नहीं ले पाए हैं और एडमिशन नहीं लेने का कारण है उनके दिमाग में इस चीज़ की अनक्लैरिटी होना या इस चीज़ की समझ नहीं होना कि वो पढ़ाई कैसे जारी रख सकते हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है, आप चीज़ें टच नहीं कर सकते हैं, आपको अपना टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन करना है, आपको अपने क्या कहते हैं, अपने आप को बहुत संभाल के रखना है। तो ऐसे में बच्चे और बच्चे के पेरेंट ने डिसाइड किया कि बेटा तुम घर पे रहो, जब थोड़ा मामला सुधरेगा तभी तुम स्कूल जाना या कॉलेज जाना। तो ऐसे बच्चे जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जो घर में डरे सहमे बैठे हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत उनके लिए चिंतित हैं, ऐसे बच्चों को जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम इस बार दिया है, वो भी डिले है, आपको पता है कितना गवर्नमेंट को भी डिसाइड करने में कितना मुश्किल हुई है। तो ऐसे बच्चों को, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी कर सकें और बिना किसी रुकावट के, उनको डिजिटल टैबलेट के माध्यम से हम ये पढ़ने की एक व्यवस्था दे रहे हैं, जिससे कि वो सारे कोर्सेज, सारे डिजिटल मटेरियल उनको मिलेंगे। और ये 12वीं में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, नए एडमिशन जो लेंगे, उनके लिए है। आपने ये चीज़ क्लियर किया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करने का आप लोगों का एक कंसेप्ट है, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आप लोग नए बच्चों को टारगेट किया है, पर एटीडीसी में क्यों आए? क्या आप लोग इन बच्चों को देने वाले हैं, या फिर टैबलेट देने के साथ साथ कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, और आए क्यों आखिर में आपके? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एटीडीसी बेसिकली, जैसे आपने निफ्ट का नाम सुना है, पर्ल का नाम सुना है, और जो फैशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सभी कॉलेजों की फ़ीस आपकी, पहले तो उन दोनों कॉलेजेस में आपके फ़ीस जो है 10 से 12 लाख रुपए। एटीडीसी इंस्टीट्यूट जो है ये एपीसी ने स्थापित किया है, जो कि हमारी पेरेंट बॉडी है, जिसका पूरा नाम अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। इसमें लगभग 8,500 मेंबर एक्सपोर्टर्स हैं, जो तकरीबन 16 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस जनरेट करते हैं इंडिया के लिए, और उनको रेगुलर तौर से एक ट्रेंड युवा की ज़रूरत होती है उनके फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। वो युवा एक टेलर भी हो सकता है, वो युवा एक प्रोडक्शन सुपरवाइज़र भी हो सकता है, वो युवा एक आपका मर्चेंडाइज़र हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, पैटर्न मास्टर हो सकता है, मतलब उसके बहुत रूप हैं अपैरल इंडस्ट्री में। तो एटीडीसी सिर्फ डिज़ाइनर नहीं बनाता है, सिर्फ आपका पैटर्न मास्टर नहीं बनाता। एटीडीसी आपका ज़ीरो लेवल से लेके, जिसको हम बोलते हैं स्विंग मशीन ऑपरेटर, किसी भी कपड़े की इंडस्ट्री में सबसे बेसिक जो कारीगर होता है वो होता है टेलर। सो एटीडीसी टेलर से लेकर के आपके फैशन डिज़ाइनर, मैनेजरियल लेवल तक सभी कोर्सेज देता है, और बहुत ही कम लागत पे। आप ये समझ लीजिए, हमारा डिग्री प्रोग्राम जो है 2 लाख रुपए के अंदर अंदर आप 3 साल की पूरी पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं। उसमें भी आपको स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, उसमें आपको अब टैबलेट की भी व्यवस्था है, उसमें आपको अब आप कहिए आपके पास अलग से स्पॉन्सर्स भी हैं। तो इस तरह की मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये है वो टैबलेट जो बच्चों को मिलने वाली है अभी, और हर बच्चे को एक टैबलेट की व्यवस्था की गई है ताकि वो अपना डिजिटली अपने आप को इक्विप कर पाए।
मुझे लगता है कि सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हालांकि आप लोगों के जो भी सेमिनार होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं तो कवरेज करने का मौका मिलता है, लेकिन जिन बच्चों को जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे स्कूल में जो होते हैं उनके दिमाग में एक ही होता है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या फिर और कुछ सिलेक्टेड जो फील्ड है उसमें ही जाना पसंद करते हैं। हालांकि 2-3 सेमिनार मैंने अटेंड करा, बच्चों से ओपिनियन भी लेना चाहा, क्योंकि आपके जो स्टाफ है जब उनको ब्रीफ करते हैं, आपके अपने कंसेप्ट बताते हैं, प्रोग्राम बताते हैं, लाख कोशिश के बाद उनके दिमाग में आता है कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBA में करना है। फिर आपके प्रोग्राम को सेलेक्ट क्यों नहीं कर पाते? या फिर ऐसे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं भेज पाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए, अपॉर्चुनिटी पुराने जो आज से 10 साल पहले तक जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, लोगों को नहीं थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप कोई मोबाइल ऐप खोलते हैं, कोई आप मॉल में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि तकरीबन 60% जो एरिया है वो आपका अपैरल से कवर्ड होता है। आप अमेज़ॉन साइट पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, आप देखेंगे सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो अपैरल का होता है। मतलब गारमेंट जो है आदमी की लाइफ में उसका 40 से 60% का एरिया हमेशा उसका रिज़र्व है। और हमारे इंडस्ट्री में भी आप समझ लीजिए, जो अपैरल इंडस्ट्री है वो आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। मतलब सबसे ज़्यादा नौकरियां जो जनरेट कर रहा है वो अपैरल इंडस्ट्री जनरेट कर रहा है। तो इसीलिए जो पेरेंट्स पहले ये सोचते थे कि भाई डॉक्टर अच्छा है या इंजीनियर के लिए अप्लाई करो, आज की डेट में वो उनके लिए वो जॉब्स नहीं है, क्योंकि उस तौर से वो करियर ऑनलाइन में या डिजिटल में निकल के नहीं आ पाए। आज की डेट में आपके ई-कॉमर्स में सबसे ज़्यादा फैशन के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, और फैशन कोर्सेज़ में आप समझ लीजिए ATDC लीडर है। जिस तरह के कोर्सेज़, जिस तरह के हमारे मॉड्यूल्स हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों की बात करें, ATDC अपने कोर्स करिकुलम को पिछले 25 साल से उसकी साख है इंडस्ट्री में। इसीलिए बच्चे बार बार ATDC में आना चाहते हैं, और उसकी फ़ीस तो उसका ट्रम्प कार्ड है एक तरीके से। हमारी जो फ़ीस है वो किसी भी इंडस्ट्री में इंस्टीट्यूट की नहीं है, और इतना पुराना होने के साथ साथ इतनी अच्छी निफ्ट NID की फैकल्टी हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि बच्चे सिर्फ ब्रांड की वजह से ना जाएं, बच्चे निफ्ट या इस तरह के बच्चे ये भी देखें कि भाई और भी इंस्टीट्यूट क्या हैं जो उनको ऑफ़र कर रहे हैं, और किस फीस में ऑफ़र कर रहे हैं, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप अपने वीडियो में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे शॉर्ट्स दिखाएंगे तो आप देखेंगे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास है। हर हमारे क्लासरूम में आपका प्रोजेक्टर लगा है, हमारी CAD लैब्स हैं, हम उनको 3D सिखा रहे हैं, हम बच्चों को हर वो चीज़ दे रहे हैं जो एक महंगे इंस्टीट्यूट में मिलती है। प्लस हमारे पास हमारी अपैरल इंडस्ट्री का भरपूर एक्सपीरियंस है, जो बच्चों को एक अच्छी जॉब मिलने में सहायक है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।